करने का ऐलान। उमर अयूब कहते हैं, साबिका हुकूमतों ने बारूदी सुरंगें बिछा दी थी, इसी वजह से बिजली की कीमत बढ़ाई जा रही है। मुश्किल हालात के बावजूद पावर सेक्टर को 473 अरब रुपए की सब्सिडी दी। असद उमर बोले, बिजली के इस्तेमाल में 8% इजाफा हुआ है। बड़ी सनतों की पैदावार में 15% इजाफा नजर आया। करना था, ये आपके लिए कंपल्सरी पेमेंट का मकसद ही ये होता है कि आपने अदायगी करनी ही करनी है। और इसका आप ये भी आपकी याद दहानी के लिए कि जिस वक्त हमारी हुकूमत आई तो जिसको हम लोग अंग्रेजी में प्रायर ईयर एडजस्टमेंट कहते हैं कि पहले सालों में इन्होंने जो पैसे देने थे, रेट इंक्रीज करने थे, वो भी हमारे लिए छोड़ के गए थे। और ये तकरीबन 2019 तक ये तकरीबन इन्होंने करना था 227 अरब रुपए, वो हमें विरसे में एक बारूदी सुरंग मिली। और वो हम लोग 227 अरब रुपए या अवाम पे बोझ डालते तो ये तकरीबन 202 रुपए 61 पैसे फी यूनिट बनता। उसके बरक्स तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इमरान खान साहब की सरबराही में ये सोचा कि ये बोझ हम लोग अवाम पे आते साथ ही नहीं डाल सकते हैं, और बड़े तहम्मुल के साथ सोच समझ के हमने बजरिए मजबूरी सिर्फ 23 पैसे का बिजली के निर्खों में उस वक्त इजाफा किया। और तकरीबन 2 रुपए 38 पैसे फी यूनिट की सब्सिडी वो हुकूमत पाकिस्तान ने दी, और पीटीआई की हुकूमत एक ढाल बनी, और जिसका आप टोटल या उसका मिकदार लें तो ये तकरीबन 247 अरब रुपए बनते हैं। इसके साथ अभी हम लोग आते हैं कि ये कैपेसिटी पेमेंट्स जो कंपल्सरी पेमेंट हैं, जो आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, कारखानों को, बिजली के कारखानों को आपको देने पड़ते हैं। वो 2013 में कितने थे? 2013 में ख्वातीन व हज़रात ये तकरीबन 185 अरब रुपए थे। 2018 में ये 468 अरब रुपए हो गए। अफसोसनाक खबर आपको देते चलें, गुजरांवाला में मां और 4 बच्चों को कत्ल कर दिया गया। डोगरावाला में घर के कमरे से 5 की लाशें मिली हैं। बच्चों की उम्र 5 से 12 साल है। सरों में डंडे मारकर कत्ल किया गया। इसी पर मजीद जान लेते हैं। गुजरांवाला से जाहिद महमूदरा हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद महमूदरा, बताइएगा, तफ्तीश का आगाज कर दिया गया पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, गुजरांवाला में ये जो अफसोसनाक वाकया हुआ है, इसमें तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। ये मैं आपको बताता चलूं कि डोगरावाला में माँ और बच्चों ने जो रात को सो हुए थे, पहले माँ को कत्ल किया गया, उसके बाद चारों बच्चों को सर पे डंडे मारने के बाद कत्ल कर दिया गया। और जब उनका ब्लड बाहर आ रहा था तो लोगों की चीखों पुकार पर यह पता चला कि घर के कमरे में अफसोसनाक वाकया हुआ है। और मैं इसके साथ आपको बताता चलूं कि ब्रेकिंग न्यूज है, डोगरावाला में जो माँ और बच्चे का कत्ल का मामला था, इसमें खतून के खामन का हकीकी खामन था, वो बच्चों और ये अपने बच्चों और बीवी का कातिल निकला है। मुलजम का नाम इमरान बताया जा रहा है। मुलजम ने ये बात चलनी के शोबे में बीवी को कत्ल किया है। मुलजम मकतूल 15 साल कबल लव मैरिज करके यहाँ बस रहा था। अभी हमें जो ब्रेकिंग न्यूज हुई है वो हकीकी वालिद निकला है बच्चे का। ये तो जाहिद महमूदरा, ये भी बताइएगा कि जो वालिद है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है कि अभी छापे मारे जा रहे हैं पुलिस की जानिब से? जी नहीं, ये वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने ये कबूल कर लिया है। अभी मजीद तफ्तीश जारी है। मुलज़म का नाम इमरान है, जिसने इतराफ जुर्म भी कर लिया है। जी जाहिद महमूदरा, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, फॉरेन फंडिंग केस पनामा 2 बन जाएगा और अहमियत इख्तियार कर जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान सबसे ज्यादा खसारे में रहने वाली सियासी शख्सियत होंगी। उनके साथ पहले भी हाथ हुआ और अब भी होगा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा, मशवरा है मरियम नवाज फॉरेन फंडिंग केस पढ़ लें, अभी उनकी बहुत सी जायदादें निकलने वाली हैं। फॉरेन फंडिंग केस जो है वो अहमियत इख्तियार कर जाएगा
और पानामा 2 बनेगा। और लोग इसको खास तौर पर, मैंने जो कल कहा था, मैं मरियम साहबा से कहना चाहता हूं कि वो इसको पढ़ लें या पढ़वा लें किसी के थ्रू, क्योंकि बहुत सारी उनकी जायदादें मजीद निकलने जा रही हैं। और जहां तक कि कल उनका इलेक्शन कमीशन के सामने था, तो हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी वजीर दाखिला ने इमरान खान साहब की हिदायत पर इतना बड़ा रिस्क लिया कि रेड जोन को हमने फ्री किया जी। इसके सामने सुप्रीम कोर्ट भी थी, हालांकि बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भी टाइम पर ख़त्म किया, अपोजिशन ने भी तावन किया और हमारी तरफ से भी उन्हें पूरा तावन दिया गया। अगर अपोजिशन इसी तरह का तावन लॉन्ग मार्च में करेगी तो हमारी तरफ से इसी किस्म का तावन होगा। मौलाना साहब मेरे पीर भाई हैं, वैसे ही मुश्तइल हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान सबसे ज्यादा खसारे में रहने वाले सियासी शख्सियत होंगी। दीनी शख्सियत की हैसियत से मैं उनका सारी जिंदगी एहतराम करूंगा। मैंने कभी पीटीआई के जलसे में भी उनका नाम एहतराम के बगैर नहीं लिया, हालांकि मेरे बारे में जो मर्जी कहें, मेरी तरफ से उनके लिए एहतराम का रिश्ता रहेगा। लेकिन एक खबर उनको जरूर देना चाहता हूं कि ये सारे इनके मामलात जो हैं अल्टीमेटली फजलुर रहमान साहब आपके खाते में पड़ने जा रहे हैं, आप नुकसान में रहेंगे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पंजाब ने इलेक्शन कमीशन को सितंबर से पहले बल्दियाती इंतखाबात के मराहिल मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया है। जी हां, वज़ीर आला पंजाब के नामजद नुमाइंदे की हैसियत से वज़ीर कानून राजा बशारत इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में पेश हुए और बल्दियाती इंतखाबात के बारे हुकूमत पंजाब के जवाब से आगाह किया। राजा बशारत ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, कहा कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन के तमाम मराहल सितंबर से पहले मुकम्मल कर लिए जाएंगे। वज़ीर कानून राजा बशारत ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि पंजाब में विलेज काउंसिल की तादाद भी 25,000 से कम करके 8,000 कर दी गई है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात मरहलावार होंगे। वज़ीर कानून राजा बशारत का कहना था कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तमाम जरूरी इक़दाम को मुकम्मल किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी पंजाब ने ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान कर दिया। कमर जमान कायरा ने अपने बयान में कहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब में दोनों सीटों NA 75 और PP 51 पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की हिमायत करेगी। PDM के प्लेटफॉर्म से इस कठपुतली हुकूमत का हर कदम पर मुकाबला करेंगे। इधर आपको बताएं कि मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम को फंडिंग केस ओपन करने के दावे पर अमल दरामद का चैलेंज कर दिया। कहा, इमरान साहब एक दिन गुजर गया, आपने इलेक्शन कमीशन से केस ओपन करने की दरखास्त नहीं की। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा, अभी तक आपने इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस का रिकॉर्ड ओपन करने की दरखास्त नहीं। इलेक्शन कमीशन में फौरी तौर पर दरखास्त दें कि फॉरेन फंडिंग केस की समाअत ओपन की जाए। अवाम इंतजार कर रहे हैं, आप कब अपने ऐलान पर अमल करेंगे? आप झूठे बयान से अवाम को मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं वज़ीर आज़म के ओपन समाअत के बयान ने दरबारियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। जाली कैलबरी फाउंड इस्तेमाल करने वाली जालसाजी मोहतरमा एहतजाज का ढोंग रचा रही है। शहबाज गिल ने मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि फॉरेन फंडिंग केस में भी जिल्लत और रुसवाई नाअहल लीग का मुकद्दर है। मियां मफरूर ने पार्टी अकाउंट्स के जरिए भी मनी लॉन्ड्रिंग की। नाअहल लीग ने हमेशा अवाम को गुमराह किया। शहबाज गिल ने कहा कि PTI ने 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड बना दिया। रिकॉर्ड के नाम पर कतरी खत, जाली ट्रस्ट डेट वाले प्रोपेगेंडे में मसरूफ हैं। इदारों को धमाके के बजाय इलेक्शन कमीशन में रिकॉर्ड जमा करवाना होगा। विफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं NRO मांगने वाले सड़कों पर निकल आए हैं, अवाम ने ओपोजिशन को मुस्तरद कर दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के इलेक्शन मुहिम अखराजात भी बहुत जल्द अफशा होने जा रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद सईद ने कहा, असम्बली में NRO नहीं दिया तो सड़कों पर निकल आए, अवाम ने रद्द कर दिया तो इलेक्शन कमीशन के सामने तमाशा लगा दिया, जबकि उसी रोज उन्होंने फॉरेन फंडिंग का रिकॉर्ड जमा कराना था। नवाज शरीफ की मैं बारहा जिक्र कर रहा हूं लॉबियस्ट से मुलाकातों की। नवाज शरीफ साबिक नाअहल वजीर आजम, सर्टिफाइड चोर डाकू,
सर्टिफाइड इश्तिहारी, उसकी लंदन में लॉबियस्ट से मुलाकातें होती है और उसके 2 एजेंडे भी मैं आपके सामने रखता हूं कि किस पॉइंट पे बात हुई। पाकिस्तान की फौज के खिलाफ और एक करप्ट को डेमोक्रेसी का डेमोक्रेटिक चैंपियन के तौर पे पेश करना, ये 2 नुकात थे। इन 2 नुकात को देखिए और फिर इंडिया इसराइल के ग्रेटर गेम प्लान को देखिए, क्यों मुमासिलत है, क्यों इसी एजेंडे और नैरेटिव के ऊपर बात हो रही है। मेरा एक और सवाल, मौलाना अजीत दोवल की मैंने आपको पूरी कहानी बताई इस गेम प्लान की कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार, और वो क्या कहते हैं, ये किताब में क्या लिखा गया है, अजीत दोवल ने क्या कहा, ग्रेटर गेम प्लान क्या है। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि सिंधियों के हवाले से, सिंध के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से जो नारा लगा, बलूचिस्तान के हवाले से वो सोच, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से वो सोच जो पिछले जलसे में नारा लगा, ये उनका ग्रेटर गेम प्लान है। अब इस ग्रेटर गेम प्लान को देख लीजिए, अजीत दोवल के किरदार को देख लीजिए, मौलाना फजलुर रहमान की उससे मुलाकात को देख लीजिए। मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात क्यों हुई? कौमी बचत स्कीमों की शरह मुनाफा में इजाफा कर दिया गया है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेशन पर शरह मुनाफा 9.42% कर दिया गया है। शरह मुनाफा में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इत्तलाक 21 जनवरी से होगा। वज़ारत खजाना की जानिब से जारी एलामिया में बताया गया कि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 8.49 से बढ़ाकर 9.42% कर दिया गया है, जबकि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 8.04% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। अलामिया के मुताबिक स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 7.77 से बढ़ाकर 7.97% कर दिया गया है, जबकि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 10.32 से बढ़ाकर 11.28% कर दिया गया है। इसी तरह पेंशनर्स बेनिफिट्स अकाउंट्स पर भी शरह मुनाफा 10.32 से बढ़ाकर 11.28% कर दिया गया है, जबकि शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट्स पर भी शरह मुनाफा 10.32 से बढ़ाकर 11.28% कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में बताया गया कि शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट पर भी शरह मुनाफा बढ़ा दिया गया है और 3 माह की मुद्दत के लिए शरह मुनाफा 6.76% से बढ़ाकर, जबकि 6 माह का शरह मुनाफा 6.80 से बढ़ाकर 6.82% कर दिया गया है और 12 माह का शरह मुनाफा 6.80 से बढ़ाकर 6.92% कर दिया गया है। सेविंग अकाउंट पर शरह मुनाफा 5.5%। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चीन कोरोना वायरस के तदारुक के लिए पाकिस्तान को वैक्सीन की पहली खेप मुफ्त देगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन की जानिब से वैक्सीन देने का ऐलान जज्बा खैर सगाली के तौर पर किया गया। इस अहसन इक़दाम पर अपने चीनी हम मनसब का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान को 31 जनवरी तक 5 लाख वैक्सीन, जबकि फरवरी के आखिर तक मजीद वैक्सीन मिल जाएंगी। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो 1.1 मिलियन डोजेस की है, तो उस पर भी उन्होंने बड़ी हौसला अफजा बात की और उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह हम फरवरी के आखिर तक आपकी इस रिक्वायरमेंट को भी पूरा करने का इरादा रखते हैं और ये जो मजीद आपको 1.1 मिलियन डोजेस दरकार है इंशाअल्लाह वो भी दस्तयाब हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि देखिए, जब हमने कोविड-19 के लिए एक ग्लोबल पब्लिक गुड का एक फैसला किया तो और हमने कहा कि पूरी दुनिया से ताबन करेंगे, तो पाकिस्तान के साथ जो हमारी ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसको सामने रखते हुए पहला मुल्क जो हमारे जहन में आया वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को हम ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारा ताउन आपके साथ जारी रहेगा। मुझे ने ये भी बताया और मैंने भी उनसे शेयर किया कि जो कैन साइनो है जिसके पाकिस्तान में ट्रायल्स हो रहे हैं वो ट्रायल्स कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं और उनके बड़े हौसला अफजा नताइज निकले हैं। पाकिस्तान की आबादी बहुत बड़ी है, हमारी जरूरियात भी उसके मुताबिक काफी हैं। 220 मिलियन का ये मुल्क है और इस बड़ी आबादी की जरूरियात को पूरा करने के लिए हमने आपस में ये तबादला ख्याल भी किया कि हम ये जो नए ट्रायल्स मुकम्मल होते हैं इनको सामने रखते हुए
क्या पाकिस्तान में हम इस वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए और उसकी प्रोडक्शन के लिए हम मिलकर आगे बढ़ सकते हैं? तो ये भी मुझे बताते हुए मुसर्रत महसूस हो रही है कि इस पे भी उन्होंने अपनी आमादगी का इजहार। अब बात करेंगे पेंडेमिक कोरोना वायरस की। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 54 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,157 हो गई। मजीद 2,363 अफराद में तशखीस हो चुकी है वायरस की। 5,27,146 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। 4,80,700 अफराद सेहतियाब, जबकि 35,293 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना से मजीद 54 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 4,501, सिंध में 3,843, खैबर पख्तूनख्वा में 1,811, बलोचिस्तान में 192, गिलगित बल्तिस्तान में 102, आज़ाद कश्मीर में 248, इस्लामाबाद में 460 अमवात हो चुकी हैं। 24 घंटों में 2,363 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 1,51,603, सिंध में 2,63,000, खैबर पख्तूनख्वा में 64,373। मज़ीद आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 20,85,000 हो गई। मरीजों की तादाद 9,74,00,000 तक जा पहुंची। 7 करोड़ मरीज सेहतियाब हो चुके। जी हाँ, मज़ीद कोरोना वायरस के बाहर जारी हैं। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल ना किया जा सका। अमेरिका में 4,16,000, ब्राज़ील में 2,13,000, भारत में 1,53,000, मेक्सिको में 1,44,000, रूस में 68,000, फ्रांस में 71,652, बरतानिया में 93,290 और सऊदी अरब में 6,338 अमवात हो चुकी हैं। और यहाँ आपको बताएं कि फैसलाबाद में फोन पर तंग करने पर लड़की ने साथियों समेत मेडिकल स्टोर पर धावा बोल दिया। लड़की 4 लड़कियों के साथ मेडिकल स्टोर में दाखिल हुई और मारपीट शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। आपको बताएं कि दिलचस्प वाकया पेश आया फैसलाबाद में फोन पर तंग करने पर लड़की ने साथियों समेत मेडिकल स्टोर पर धावा बोल दिया। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि लड़की 4 लड़कों के साथ मेडिकल स्टोर में दाखिल हुई और मारपीट शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज टीवी टुडे को मौसूल हो चुकी है। आप स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। आपको बता रहे हैं, अहम खबर है, फैसलाबाद में फोन पर तंग करने पर लड़की ने साथियों समेत मेडिकल स्टोर पर धावा बोल दिया। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग फंक्शनल के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं, कशीदगी और तनाव का मौजूद माहौल कौम और मुल्क के मफाद में नहीं है। मौजूदा मुस्बत और तामीरी ज़हन रखने वाला हर आदमी इस्लाह के लिए बेहतर किरदार अदा कर सकता है। जी हाँ, मुस्लिम लीग फाइनेंशियल के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अली दुरानी ने मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ के मुशीर इरफान सदीकी से उनकी रिहाइशगाह पर तवील मुलाकात की। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि मौजूदा हालात में इस तरह की मुलाकात में हालात हाजरा भी ज़रूर ज़ेर बहस आते हैं। आज की मुलाकात का मकसद यही था कि मुल्क की सियासी क़यादत से कुर्बत रखने वाली शख्सियात अपना किरदार अदा करें। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हमने आइन का हलफ उठाया है और बेखौफ होकर हिकमत और दानाई के साथ आगे बढ़ना है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि आइन की पासदारी की पादाश में हम पर हमले किए गए। हम मदारिस के तलबा को कौमी धारे में शामिल कर रहे हैं। तुम लोग परेशान हैं और मना कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं, मौलाना ने पहले धरने की बात की, अब मिलियन मार्च हो रहा है। इलेक्शन कमीशन के सामने ये 1 करोड़ भी नहीं भर सके। पीडीएम ने फरवरी तक के जलसों की तारीख का ऐलान किया, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। आपको बताएं कि हलीम आदिल शेख कहते हैं कि मौलाना ने पहले धरने की बात की, अब मिलियन मार्च हो रहा है। इलेक्शन कमीशन के सामने ये 1 करोड़ भी भर नहीं सकेंगे। इधर आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, पीडीएम के तमाम फैसले मुत्तफिका तौर पर किए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने का फैसला भी मुत्तफिका था। मुतालबा था कि फॉरेन फंडिंग केस की कार्रवाई में
तेजी लाएं। सेनेट समेत हर फोरम पर जाएंगे, इस्तीफा आखिरी ऑप्शन होगा। सेनेट समेत हर फोरम पर जाएंगे, इस्तीफा आखिरी ऑप्शन होगा। जी हां, पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं पीडीएम के तमाम फैसले मुतफिका तौर पर किए जाते हैं। अहम खबर है, आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तला डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान कहती हैं पाकिस्तान के बदनामे ज़माना ठग पीडीएम की छतरी तले जमा है, जो एक बार फिर पाकिस्तान को नोचने के लिए इक़्तिदार के लिए बेकरार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के होते हुए इनकी दाल नहीं गलेगी। जी हां, आपको बता रहे हैं कि मुआविन खुसूसी पंजाब का कहना है कि इनकी दाल नहीं गलने वाली। पाकिस्तान के बदनामे ज़माना ठग पीडीएम की छतरी तले जमा हो गए हैं, जो एक बार फिर पाकिस्तान को नोचने के लिए इक़्तिदार के लिए बेकरार है। खबरों का सिलसिला जारी है, यहां वक्त एक शॉर्ट ब्रेक। आपको बताएं कि थाना सदर सराय आलमगीर पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन, कत्ल और इक़दाम कत्ल के 2 इश्तिहारियों समेत 3 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। डीपीओ गुजरात उमर सलामत की हिदायत पर पुलिस के जिला भर में मुनशियात फरोशों, असला बरादरों और मुजरिमान इश्तिहारियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डीएसपी सिराय आलमगीर मुदस्सर इकबाल की ज़ेरे निगरानी एसएचओ थाना सदर सिराय आलमगीर इंस्पेक्टर लियाकत हुसैन ने पुलिस टीम के हमरा जराइम पेशा नासिर के खिलाफ खसूसी ऑपरेशन करके 3 बदनामे ज़माना मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। और यहाँ आपको बताएं कि रनाला खोर डीपीओ ओकाड़ा फैसल शहजाद के अहकामात की रोशनी में पुलिस थाना सदर की बड़ी कार्रवाई। इमरान उर्फ मानी गैंग अपने 4 साथियों समेत गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से नकदी, असलहा और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। मजीद जानते हैं अदनान चौधरी की इस रिपोर्ट में। डीपीओ ओकाड़ा फैसल शहजाद के अहकामात की रोशनी में थाना सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई करते हुए इमरान उर्फ मानी दिकेट गैंग अपने 4 साथियों समेत गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जा से असला, नकदी व दीगर सामान बरामद। इस मौका पर एसडीपीओ रनाला सर्कल ज़ियाउल हक चौधरी ने टीवी टुडे से गुफ्तगू करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा जनाब फैसल शहजाद के अहकामात की रोशनी में फ़ारूक शहजाद एसएचओ थाना सदर रनाला ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जिसके नतीजे में इमरान और मानी गैंग के 3 मुल्ज़मान जो कि हाउस डकैती और रोड रॉबरीज़ में मुलव्वस थे, उनको गिरफ़्तार किया। इन मुल्ज़मान ने दौरान वारदात एक बंदे को फायर मार के भी मजरूब किया। इनसे हमने तकरीबन 1.5 लाख कैश, एक मोटरसाइकिल रिक्शा, 8 मोबाइल्स और 3 जो है पिस्टल्स बरामद कर लिए हैं। अभी 4 कस मुल्ज़मान की जो है वो गिरफ़्तारी बकाया है। ये बताता चलूँ मैं कि ये गैंग जो है बैनुल-ज़ुलाई गैंग है, जो कि साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है। कबल अजीब इनके लाहौर और साहिवाल में जो है वो मुकदमा दर्ज है और इंशाअल्लाह ताला इस गैंग को बाकी मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। एसडीपीओ रनाला सर्कल ज़ियाउल हक चौधरी का कहना है कि बकाया मुल्ज़मान के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ अदनान चौधरी, टीवी टुडे। उधर करोड़ लालीसन के नशीबी इलाके मौजा खाई में प्राइमरी स्कूल का इफ्तिताह MNA मजीद खान नियाजी, डिप्टी कमिश्नर लिया अजफर ज़िया, असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ यासिर रिजवान ने किया। मज़ीद तफसीलात करोड़ लाल ईसन से गुलाम मुर्तज़ा की रिपोर्ट में देखिए। करोड़ लाल ईसन के पसमानदा इलाका मौजा खाई में MNA मजीद खान नियाजी ने प्राइमरी स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। स्कूल का इफ्तिताही तकरीब प्राइमरी स्कूल के ग्राउंड में मुनक्किद की गई। इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी कमिश्नर लिया अफसर ज़िया, असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ यासिर रिजवान, CEO एजुकेशन शराफत अली बसरा ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर डिप्टी कमिश्नर लिया ने सुरका से खिताब करते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि दराय किटाऊ के स्कूल की क़याम मजीद नियाजी की तलीमी दोस्ती की मिसाल है। सूबे पर 1 करोड़ 20 लाख खर्च हुए हैं। MNA की जानिब से स्कूल की अपग्रेडेशन का काम रोज शोर से जारी है। इस मौके पर MNA मजीद नियाजी का कहना कि मौजा खाई में मेरे हल्का का पसमानदा इलाका है। अवाम से किए गए वादे की तकमील पर करीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी कोशिश है कि मेरे हल्के में कोई बस्ती, स्कूल, बिजली और सड़क से महरूम ना रहे। फंड मुनसिफाना तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे। हल्के का कोई इलाका बुनियादी जरूरत से महरूम नहीं रहेगा। जून में महंगाई खत्म हो जाएगी। तरीक इंसाफ अवाम से किए गए वादे का अमली जामा पहना रहेगी। ताई तकरीब में मौजूद मेहमान इलाके की कसर तादाद में शिरकत की। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम हुसैन आरा, टीवी टुडे करोड़ा।
रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ साथ अशियाए खुरनोश की कीमतों में भी इजाफा हो गया, जिसमें घी, चीनी, दालें, चावल वगैरह महंगे हो गए हैं। दुकानों में घी 240 रुपये, चीनी 105 रुपये के दरमियान फरोख्त हो रही है, जबकि आटा 60 से 70 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। मज़ीद देखते हैं ब्यूरो चीफ अदनान रसूल की रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ साथ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हो गया है, जिसमें घी, चीनी, दालें, चावल वगैरह महंगे हो गए हैं। घी 240 रुपये, चीनी 100 रुपये से 105 रुपये किलो के दरमियान फ़रोख्त हो रही है, जबकि आटा 60 से 70 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। खानेवाल के शहरी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से इंतहाई परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि हम दिहाड़ीदार मजदूर हैं। आम रूटीन में इस्तेमाल होने वाली खुर्द में चीज़ें जिसमें चीनी है, आटा है, घी है। चीनी बाज़ार में 110 रुपये सेल हो रही है, आटा 70 रुपये किलो दे रहे हैं। जो बेसिक इस्तेमाल की चीज़ें हैं, आम इंसान जो मज़दूर है उसकी रसाई तक, इन चीज़ों तक रसाई मुमकिन नहीं हो पा रही। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से गुजारिश है कि वो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो करे, महंगाई कम करे, ताकि आम इंसान तक इन चीज़ों की रसाई मुमकिन हो सके। शहरियों का कहना है कि हम दिहाड़ीदार मजदूर हैं, इस महंगाई की वजह से हमारे घरों का किचन चलाना मुश्किल हो गया है। खानेवाल के शहरियों ने तब्दीली सरकार से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया। इमरान खान साहब से गुजारिश है कि ये घी, चीनी, आटा, दालें वगैरह जो महंगी हो गई हैं, इस महंगाई को प्लीज़ मेहरबानी करके कम किया जाए, ताकि हम अपनी मुश्किलात ज़िंदगी को बआसानी बना सकें और आसानी से ज़िंदगी को बसर गुजर कर सकें। पिछले साल की निस्बत से बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, दालें, चीनी, घी, हर चीज़। शहरियों का कहना है कि तब्दीली सरकार ने जो आवाम से वादे किए थे वो वादों को भूलती जा रही है। अशिया खुर्दनोश जिसमें घी, चीनी, दाला और आटा की कीमतें बढ़ने से खानेवाल के शहरी इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। खानेवाल के शहरियों ने हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर इमरान खान से मुतालबा किया है कि इन चीज़ों में कमी करके खानेवाल के शहरियों को रिलीफ दिया जाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजर बसर कर सकें। कैमरामैन खालिद जट के साथ अदनान रसूल, ब्यूरो चीफ TV। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी के सिंध में तालीम के दावे धरे के धरे रह गए। कुंडियारों के करीब गांव शफी मोहम्मद चांडियों का गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल 20 साल से बंद है। जी हाँ, स्कूल में वडेरे का बेटा कोटा सिस्टम पर भर्ती है और एक दिन भी स्कूल नहीं आया और SMC फंड भी खुद वसूल करता और झूठे इम्तहान और रजिस्टर करता है और बेवकूफ़ बनाता है। 2018 में सेशन कोर्ट नौशहर फिरोज के हुक्म पर एक टीचर सितम सरगानी रखा गया, जो कुछ अरसा पढ़ाकर वडेरे के असर रसूख की वजह से हट गया। संधेलियावाली के करीब स्टाफ रोड पुल पर ट्रैफिक हादसा, मुसाफिर बस और ट्रॉलर में तसादुम के बायस एक शख्स जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी हो गए। लाश और जख्मी RHC अस्पताल संधेलियावाली में मुंतकिल। पुलिस ने दोनों गाड़ियां तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जी हां, पुलिस ने दोनों गाड़ियां तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। संधेलियावाली के करीब स्टॉप रोड पर पुल पर ट्रैफिक हादसा पेश आया है। मुसाफिर बस और ट्रॉलर में तसादुम के बाद एक शख्स जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी हो चुके हैं। 2 माह से लापता होने वाले 10 साला मासूम बच्चे की बाजियाबी के लिए वुरसा और बरोही बरादरी की जानिब से प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना था कि 2 माह कबल हमारा 10 साला मासूम बच्चा अताउल्ला बरोही गुम हो गया था, लापता हो गया था, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। उन्होंने IG सिंध, DIG सखर और SSP खैरपुर से मुतालबा किया है कि लापता होने वाले बच्चे की वापसी में हमारी मदद की जाए। काचू के सैलाब मुतासरीन को सेहत की सहूलियात ना मिल सकी। हस्पतालों में 7 माह गुजरने के बावजूद अद्वियात की अदम फराहमी पर मुतासरीन सरापा एहतजाज बन गए। महकमा सेहत दादू जोही अफसरान की नाहली करप्शन फ्रॉड के बाद सेहत मराकज ताला बंद हो गए। तयनात डॉक्टर, लेडी डॉक्टर घर बैठे तनख्वाह वसूल करने लगे हैं। काचू के सैलाब मुतासरीन ने जोही दरगाह बाला रोड पर एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दे दिया। मुतासरीन का कहना था कि अस्पताल में सहूलियात के फुकदान होने की वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उधर बुरेवाला में CIA पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सेफ सिटी कैमरों की मदद से डाकुओं के बैनुल अज़लाई गिरोह के 2 खतरनाक जराइम पेशा इश्तिहारी मुलजमान असला समेत गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान लाहौर, रावलपिंडी और पंजाब के मुख्तलिफ अजला की दर्जनों संगीन वारदातों में भी मतलूब थे। मजीद अहवाल मोहम्मद अजीम नूर कादरी की इस रिपोर्ट में देखिए।
बुरेवाला में दिन ब दिन बढ़ते हुए क्राइम की रोकथाम के लिए हाल ही में तैनात होने वाले डीपीओ विहाड़ी ज़ाहद नवाज मरवत ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ शिकंजा कस दिया है, जिसकी एक झलक डीएसपी बुरेवाला की क़यादत में सीआईए पुलिस विहाड़ी की कई रोज से सेफ सिटी कैमरों की मदद से खतरनाक संगीन जराइम की दर्जनों वारदातों में मुलव्विस इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए उनका ताकुब कर रहे थे। क्या आज ये दोनों खतरनाक मुलजमान जो किसी वारदात की नीयत से फवारा चौक से गुजर रहे थे कि सीआईए पुलिस ने आवाम की मदद से उनका मुहासरा करके हथियार डालने पर मजबूर कर दिया और असले समेत गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुलजमान के मुतालिक बताया जाता है कि वह लाहौर, रावलपिंडी, विहाड़ी और दीगर इजला की दर्जनों संगीन वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। मुलजमान के नाम सीगा राज में रखे गए हैं और उन्हें थाना सिटी पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जहां पर उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई जारी है और बड़े इंकशाफात की तवक्को की जा रही है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजीम नूर, टीवी टुडे। मजीद आपको बताएं कि थाना सदर पुलिस सांगला हिल के जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डीपीओ ननकाना इस्माइल खाड़िक की हिदायत पर थाना सदर सांगला हिल जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ। एसएचओ थाना सदर सांगला बशारत अली ने इश्तिहारी मुलजिम को पनाह देने और फरारी में मदद करने पर मुलजिम कासिम को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ चौकी इंचार्ज पंडवारियां ने कार्रवाई करते हुए मुनशियात फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 510 ग्राम चर्स भी बरामद करके दोनों मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। लोधरा में इंतजामिया की बेहिसी से खूनखार कुत्तों के काटने के केसेस में मुसलसल इजाफा। गुज़श्ता 20 दिनों में 85 अफराद रिपोर्ट हुए। सिर्फ टीएचके अस्पताल में 60 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लोधरा शहर और गिरदनवा में कुत्ते काटने के वाकयात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इंतजामिया की बेहिसी से खूंखार कुत्तों के काटने से लाचार गरीबों को अस्पतालों से वैक्सीन भी नहीं मिल रही। शहर और गिरदनवा में खूंखार कुत्तों ने डेरे लगाए हुए हैं। शहरियों का कहना है कि कुत्तों के गोल राह चलते भी कभी काट लेते हैं, नौजवान को काट लेते हैं और अस्पतालों में जाते हैं तो वैक्सीन दस्तयाब नहीं होती। बुनियादी मराकज़ सेहत में वैक्सीन कभी दस्तयाब नहीं होती। 1 जनवरी से अब तक सिर्फ तहसील करोड़ पक्का में 85 अफराद अस्पताल रिपोर्ट हो चुके हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि शुजाआबाद में नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस बस्ती मलूक के ज़ेरे एहतमाम मुश्तरका रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब में पुलिस अफसरान और मुलाजमीन को शील्ड्स और सर्टिफिकेट दिए गए, जबकि शहरियों में हेलमेट तकसीम किए। मजीद जानते हैं राव ताहिर की इस रिपोर्ट में। शुजाबाद के नवाही इलाका बस्ती मलूक में डीएसपी नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस बस्ती मलूक मलक एहसानुल हक के ज़रिए तमाम लईक रफीक अस्पताल अड्डा लाड में नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस और सिटी ट्रैफिक पुलिस का मुश्तरका रोड सेफ्टी सेमिनार का इनकाद किया गया। सेक्टर कमांडर नदीम अशरफ वड़ैच, सीटीओ जफर बुजदार ने स्मोक और धुंध के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरान और मुलाजमीन में शील्ड और तारीफी सर्टिफिकेट पेश किए, जबकि सीटीओ जफर बुजदार ने शहरियों में हेलमेट भी तकसीम किए। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रेस्क्यू ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्ला, टीएचपी की एसपी हुमा नसीब, सेक्टर कमांडर नदीम अशरफ वड़ैच ने अपना खिताब करता हुआ कहा कि हम लोगों ने हलफ लिए हैं, किस लिए लिए? हम लोगों ने ये वर्दियां पहनी हैं। आप स्टूडेंट हैं या कोई जहां मर्जी जहां की जॉब कर रहे हैं, पहले हम डॉक्टर हैं या पैरामेडिक्स हैं, हमारा कुछ कम्युनिटी के साथ, इन लोगों के साथ कोई हलफ है। हम कोई वादा लेके ये डॉक्टर या सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके आप लोगों के लिए कोई अच्छे इक़दाम करें। हम लोगों ने मिलके हमने सेमिनार्स किए हैं और ये आज से क्लोजिंग हमारा सेशन है, तो इंशाल्लाह आगे भी हम लोग आप लोगों के साथ शाना बशाना रहेंगे। तो आपने इंडिकेटर लगाया, तो वो एहतियाती तदाबीर में आपको हादसे से बचाने। उधर मुजफ्फरगढ़ में डीओ इंडस्ट्री के मुख्तलिफ होटलों पर छापे। निर्ख ज्यादा होने और रोटी का वजन कम होने पर होटलों को हजारों रुपए के जुर्माने आयद कर दिए। मुजफ्फरगढ़ में डीओ इंडस्ट्री राशिद बतौल ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर होटलों पर छापे मारे। डीओ इंडस्ट्रीज के मुताबिक छापों के दौरान होटलों पर खाने पीने के अशिया की कीमत और रोटी का वजन चेक किया गया। रेट लिस्ट आवेजा न करने और रोटी का वजन कम होने पर मुतअद्दिद होटलों को हजारों रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं।
और यहाँ आपको बताएं कि डेरा गाजी खान के कबायली इलाके राखी गाज में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की कार्रवाई। जनूबी पंजाब से चोरी होने वाली मोटरसाइकिलों को चोरों समेत धर लिया गया। चोरीशुदा मोटरसाइकिलों को बलूचिस्तान के इलाके रकनी में फरोख्त करने के लिए ले जाया जा रहा था। कमांडेंट हमजा साले की हिदायत पर SHO थाना राखी गाज इकबाल खान लगारी ने कबायली इलाके राखी गाज में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की कार्रवाई की। जनूबी पंजाब से मोटरसाइकिलों को चोरी करने वाले मुलजमान को पकड़ लिया। BMP ने 2 चोरीशुदा मोटरसाइकिलों 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। SHO थाना राखी गाज इकबाल खान लगारी ने गुफ्तगू करते हुए कहा, चोरीशुदा मोटरसाइकिलों को बलूचिस्तान के इलाके रखनी में फरोख्त करने के लिए ले जाया जा रहा था। चोरीशुदा मोटरसाइकिलों के मालिकान की तलाश शुरू कर दी गई। उधर खानका डोगरा एक्सियन लेस्को फारूक आबाद डिवीजन उमर बिलाल की जेर निगरानी खानका डोगरा का वापटा टीम के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मुतादिद बिजली चोर रंगे हाथों बिजली चोरी करते गिरफ्तार। एक्सियन लेस्को फारूक आबाद डिवीजन उमर बिलाल की जेर निगरानी SDO खानका डोगरा मोहम्मद उस्मान ने अपनी टीम के हमरा खानका डोगरा शहर में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया, जिसमें 65 से ज्यादा बिजली सार्फिन को चेक किया गया, जिनमें 10 बिजली चोरों को डायरेक्ट बिजली इस्तेमाल करते पकड़ लिया गया। एक्सियन उमर बिलाल का कहना था कि जिन लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा गया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं। एबटाबाद थाना नौशहरा की हुदूद में बीवी को कत्ल करने वाला शोहर आला कत्ल समेत गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना नौशहरा की हुदूद धमतोड़ में अब्दुल शकूर खान वल्द यूसुफ खान ने अपनी बीवी तमीना बीबी को 30 बोर पिस्टल से फायर करके कत्ल कर दिया। SHO नवाशहरा ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल भी बरामद कर लिया। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे, खबर सबसे पहले। TV टुडे, खबर सबसे पहले।